ये काले कानूनों के कारण हमारी उससे फसल और नस्ल बर्बाद हो जाएगी। किसान की फसल बाद में आती है और उसका खर्चा पहले आया खड़ा होता है उसके दरवाजे पर। भी इस सरकार तो घूम रही है। सरकार एक रोम का बादशाह था नीरो, वो जब रोम को आग लगी हुई थी वो तुंतनी बुझा रहा था, वहाँ बैठा तुंतनी। हाँ, मेरे को दर्द था इसलिए कि मैं किसान का बेटा हूँ। हम अनाज पैदा कर रहे हैं, वो सब सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, और वही लोग खा के कहते हैं ये अतवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं, ये क्या हो रहा है। मीडिया में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका अपना मनोरथ होता है, उनके पीछे कौन सी पार्टी है ये वो जब बोलता है समझ आ जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है और इस पर देश विदेश सबकी नज़र है। किसान आंदोलन को जिस तरह से लगातार समर्थन मिल रहा है, सबसे पहले पुलिस के बड़े अधिकारी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जाखड़ साहब आज टिकरी बॉर्डर आए हैं, मंच पर हैं। क्यों लगा आपको कि इस्तीफा देना चाहिए? नेशनल दस्तक के श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ, राम राम कहता हूँ। और जो मैं किसान का बेटा हूँ, जो भी मुझको मिला था किसानी की वजह से मिला था। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की, 14-14 घंटे काम करते थे खेत में, और मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और अपने भाई बंधुओं को मैंने देखा कैसे मीडिया में आ रही थी, खबरें आ रही थी और काफ़ी सारे किसानों की मौत हो गई थी। उस सारे हालातों ने मेरे को पूरा झंझोड़ के रख दिया। मैंने सोचा कि जो हमारे ये प्रॉब्लम चल रही है काले कानूनों के कारण, हमारी उससे फसल और नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आप ये समझिए कि अगर ये कानून लागू रहते हैं तो हमारी पोजीशन इतनी डाउन हो जाएगी कि हमें कहाँ जाना है ये भी पता नहीं चलेगा। जाखड़ साहब, पुलिस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? जो हरियाणा में जिस तरह से सड़कें काटी गई, आप चूंकि पुलिस में आला अधिकारी रहे, क्या पुलिस पर दबाव है? पुलिस सरकार के दबाव में है या पुलिस अपने ज्ञान से फैसले ले रही है? सरकार, एक बात समझिए, जब पुलिस की आपने वर्दी पहनी हुई है तो आप पर एक अनुशासन लगा रहता है। तो वो ऐसे भी होता है कई बार भी सामने उसका पिता खड़ा है लेकिन उसको कानून अपने लिहाज से काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हरियाणा के जो के लिहाज से दबाव होता है, सरकार दबाव भी होता है और कानून भी होता है। सबसे बात ये आप समझिए कि हमें वहाँ से जो आने में दिक्कतें ज़रूर हुई, लेकिन हम अपने पहुँच गए। आज हम दिल्ली के दरवाज़ा पर बैठे हुए हैं, हम इसी में खुश हैं और हमारी इसमें जीत होगी, ये पक्का है। सरकार का जो रवैया है, 20 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लाखों किसान हैं, लेकिन सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि डबल हो जाएगी आमदनी, लोग बहकाए जा रहे हैं और किसान रैलियां की जा रही है छोटे छोटे स्तर पर। आप बताइए, जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बिहार में ख़त्म हो गया, किसकी आमदन डबल हुई बताइए? आप बताइए, किसी की आमदन डबल हुई? वहाँ के लोग अभी इस कगार पर पहुँच गए हैं और जो वहाँ रहते हुए थे वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ खेतों में काम करने के लिए। ये स्थिति ऐसी है, हमारी किसान लीडरशिप इसको पूरी तरह देख भी रही है, समझ भी रही है। सबको पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इतने दौर की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि ये कानून किसान के हित में नहीं है। एक नंबर 2, ना ही ये कानून किसानों की तरफ से मांगे गए थे, ना ही सेंटर को, यूनियन को ऐसे कानून पास करने का संवैधानिक अधिकार है। अब आप ये देखिए, जिसको संवैधानिक नहीं है अधिकार, वो हमारे लिए कानून बना रहा है और उसको ट्रेड एंड कॉमर्स का नाम दे रहा है। हम तो किसान हैं सीधे साधे, हमने अपने घर में फसल पैदा करनी है। और यहाँ जो खड़े हुए हैं किसान, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है वो स्टोर वगैरह नहीं कर पाते। उसमें उन्होंने क्या मंशा लग रही है सरकार की? उन्होंने उनमें कह दिया ये स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। किसान की फसल बाद में आती है और उसका खर्चा पहले आया खड़ा होता है उसके दरवाजे पर। भाई इस बार मैंने लड़की की फ़ीस भरनी है, लड़के की शादी करनी है, या अगर कोई ऐसा खर्चा नहीं है तो वो कहते हैं पंजाब वाले, तो पिछले साल हमने लड़की की शादी कर दी थी, अच्छी होगी तो इस बार हम अखंड पाठ साहब शुक्राना कर लेते हैं। हमारा फसल आमदन बाद में आती है, खर्चा पहले आ जाता है। हम कहाँ स्टोर कर पाएंगे भाई? क्या प्रैक्टिकली नहीं और सोच सकते। क्या मंशा लगती है सरकार का? क्या मोटिव के सामने है? सरकार तो घूम रही है। सरकार एक रोम का बादशाह था नीरो, वो जब रोम को आग लगी हुई थी वो तुंतनी बुझा रहा था, वहाँ बैठा तुंतनी बना रहा, तुंतनी थी वो, ऐसे हार्प कहते हैं उसको, वो बजा रहा था। तो ये बातें सही नहीं है। सरकार को, हुक्मरान को
किसानों की समस्या समझते हुए इसका जल्दी से जल्दी संविधान करना चाहिए। आपने इसका बड़े अधिकारी थे, पहला इस्तीफा आया था, अब तो बीजेपी के वीरेंद्र सिंह भी बैठ गए हैं धरने पर किसानों के समर्थन में, जो सर छोटू राम के घर से हैं, परपोते हैं। क्या आप लीडरशिप लेंगे अब किसानों की, क्योंकि वो टीवी अखबार के जरिए खबर फैलाया जा रहा है कि ये लोग बिना लीडर के हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात। देखिए, अखबार वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, अखबार वाले पहले से लगे हुए हैं। अब अखबार वाले कह लो या जिन अखबार वाले भी नहीं, मीडिया नहीं, मीडिया में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका अपना मनोरथ होता है। उनके पीछे कौन सी पार्टी है, ये वो जब बोलता है समझ आ जाती है भी कहाँ से ये बोल रहा है, कौन से स्टेशन से बात कर रहा है, वो उसका मुंह खोलते सार पता चल जाता है। हाँ, ये समझ में आ जा रहा है टीवी वालों को। और बिल्कुल, और जो हमारी आज की लीडरशिप है ये बिल्कुल सही लाइन पर चल रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है और इस पर देश विदेश सबकी नज़र है। तो आप ये समझिए, अगर किसान लीडरशिप इतने अच्छे तरीके से चल रही है तो मेरे जैसे सेवक की क्या बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत है। नहीं, हमारी ऐसी मनोरथ नहीं है, हमें तो अपने साथियों को हौसला देने के लिए काम करना है। एक सवाल और लीजिए, निजी सवाल है आपको। लोग कह रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल एम्बिशियस हैं, आप राजनीति में आना चाहते हैं और ये आपके लिए बैटल। राजनीति को छोड़ दीजिए, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, बिल्कुल बात कर। इसमें बुराई क्या है? मैं अपने क्यों हो रहे हैं? राजनीति खेती करूँगा। मेरे को आप जैसे लोग को आना चाहिए। आप बीके सिंह आर्मी का हेड मंत्री बना बैठा है, किरण बेदी बैठी है उनकी पार्टी से। अपना वजह है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ऐसे तो एक अशोक सम्राट अशोक थे, वो जब जीत गए, सारी हिंदुस्तान जीत गए, वो सन्यासी बन गए, बौद्ध उन्होंने धर्म बना लिया। ऐसी बात नहीं होती कि सब जो आ गया वो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लोगों को पूरी प्राप्ति करने के बाद भी अपना आइडिया होता है मैंने क्या करना है। मेरे को पता है दर्द था इसलिए आपने रिजाइन हाँ, मेरे को दर्द था इसलिए कि मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए कि यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनमें मेरे को अपने पिता की छवि पूरे देश की नज़र थी आप पर। आप पहले शख्स थे जिन्होंने रिजाइन किया था। क्या मैसेज देंगे देश के लोगों को, क्योंकि देश के लोगों को टीवी अखबार के जरिए बांट दिया गया है? ये गलत है। आप समझिए, किसानों की समस्या सारे देश में एक है और जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं वो सब सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, और वही लोग खा के कहते हैं ये अत्तवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं, ये क्या हो रहा है। आप सीधी बात कीजिए, हमें जो कानूनों में समस्या है उसको विड्रॉ कीजिए, हमें फारिग कीजिए, हम परसों चले जाएंगे। आपको लग रही है मोटा सारी समस्या। ये थे जाखड़ साहब, पहले बड़े पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने रिजाइन किया था और उन्होंने साफ कहा है कि उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, वो किसानों के समर्थन में उन्होंने रिजाइन किया है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।